सावन सोमवार को यह गलतियां कभी मत करना, नहीं तो घर बर्बाद हो जाएगा। भगवान शिव का प्रिय महीना सावन चल रहा है और सावन के महीने में सोमवार का दिन बहुत ही खूबसूरत दिनों का होता है और बहुत सारे लोग भगवान शिव का सोमवार का व्रत करते हैं। लेकिन सोमवार के दिन आपको ध्यान रखना चाहिए कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसी गलतियां जिनको अगर आप भूल से भी कर देते हैं या जाने अनजाने में भी कर देते हैं तो इसका बहुत बड़ा दुष्परिणाम आपको भुगतना पड़ता है और इन गलतियों के कारण भगवान शिव नाराज हो जाते हैं। वैसे तो भगवान शिव बड़े ही भोले हैं, किसी की बातों को बुरा नहीं मानते और बहुत जल्दी ही प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन कुछ ऐसी बातें हैं जो भोलेनाथ को पसंद नहीं आती। आज हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि वह कौन सी बातें हैं। सबसे पहले सुबह उठते ही हम क्या करते हैं। सोमवार के दिन सुबह सुबह स्नान आदि करके भगवान को याद करते हैं, भगवान से विनती करते हैं और हमारे सारे बिगड़े काम बना दे, हमारे जीवन से मुसीबतों को दूर भगा दे। भगवान को और अधिक प्रसन्न करने के लिए हम विधि विधान से तरह तरह से पूजा पाठ करते हैं ताकि हमारी सारी मनोकामनाएं जल्द से जल्द पूरी हो जाए और इसलिए भगवान के नाम का उनके समर्पित दिन सोमवार पर हम उनका सिमरण करते हैं। हमारे शास्त्रों में अलग अलग दिन अलग अलग देवताओं को समर्पित है। सोमवार को भगवान शिव का व्रत रखो, मंगलवार को हनुमान जी का व्रत रखो, बुधवार को गणेश जी का व्रत रखो, बृहस्पतिवार का भगवान विष्णु जी का व्रत रखो, शुक्रवार को माता लक्ष्मी का व्रत रखो और शनिवार को हनुमान जी का और शनिदेव का व्रत रखो और रविवार को सूर्य देवता का व्रत रखो। इस तरह अलग अलग दिन अलग अलग देवी देवताओं के नाम का व्रत रखने की परंपरा है और उपवास रखकर भगवान को प्रसन्न करने का जिक्र हमारे पुराणों में किया गया है। भगवान को प्रसन्न करने का यह सबसे अच्छा तरीका माना जाता है कि उपवास वाले दिन हम एक समय खाना खाकर खुद को कष्ट पहुंचाते हैं। इस तरह भगवान का ध्यान हम अपनी ओर आकर्षित करते हैं। जब बात उपवास की आती है तो सबसे अधिक पूरी दुनिया में सोमवार का व्रत रखा जाता है। हिंदू धर्म में सोमवार का दिन भगवान शिव को समर्पित किया गया है। ऐसे में बहुत सारे लोग सोमवार को भगवान शिव के नाम का व्रत रखते हैं, लेकिन आपको आज हम बताते हैं भगवान शिव के नाम का व्रत रखने का मतलब सिर्फ एक या दो वक्त खाना से परहेज नहीं है, बल्कि इसके कुछ नियम और फायदे भी हैं जिसका पालन आपको जरूर करना चाहिए। जो भी व्यक्ति इन नियमों का पालन नहीं करता उसका सोमवार का व्रत टूट जाता है और साथ ही साथ उल्टा भगवान शिव का क्रोध उन लोगों को झेलना पड़ सकता है। अगर आप भी भगवान शिव का व्रत रखते हैं, सोमवार का व्रत करते हैं, भगवान शिव की अक्सर पूजा करते हैं तो आपको ध्यान रखना चाहिए कि कुछ गलतियां बिल्कुल भी भूल से भी आपको नहीं करनी चाहिए। सोमवार के दिन अन्न का सेवन नहीं किया जाता है, यह बात सभी जानते हैं, लेकिन कई बार लोग फलाहार करते समय अनजाने में नमक का सेवन कर लेते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें सोमवार के व्रत को रखते समय आपको दिन भर कभी भी नमक का सेवन नहीं करना चाहिए। यहाँ तक कि आपने एक वक्त का भी उपवास रखा है और शाम को एक समय भी खाना खाते हैं तो वह भी आपको बिना नमक वाला होना चाहिए। अगर आपको नमक की ज़्यादा ज़रूरत है तो आप थोड़ा सा सेंधा नमक का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन नमक को आपको भूल से भी हाथ नहीं लगाना चाहिए। दूसरी बात जो आपको उपवास वाले दिन ध्यान रखना चाहिए कि उपवास वाले दिन आपको पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। स्त्री हो या पुरुष, जिसने भी सोमवार का व्रत रखा है और आप शादीशुदा हो तो पति पत्नी दोनों को संयम बरतना चाहिए। इस दिन भूलकर भी आपको संबंध नहीं बनाना चाहिए, वरना आपका यह उपवास टूट जाता है। शिव जी का प्रकोप उल्टा झेलना पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी उपवास में ब्रह्मचर्य का पालन करना बहुत ही अनिवार्य माना जाता है। तीसरी बात जो आपको ध्यान रखनी है वो यह है कि कभी भी किसी बड़े बुजुर्ग का अपमान आपको नहीं करना चाहिए। सोमवार के दिन विशेष रूप से अपने बुजुर्गों का, घर के बड़ों का, माता पिता का और बड़े भाई बहनों का अपमान कभी मत नहीं करना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट हैं,
टीचर का अगर आप ऑफिस जाते हैं तो अपने सीनियर का जो भी बड़े लोग हैं आपको अपमान सोमवार के दिन आपको नहीं करना चाहिए। भूले ही वह आपको भले ही वह आपको दो बातें सुना भी दे तो अगर आपने व्रत रखा हुआ है तो सोमवार के दिन चुप रहना चाहिए, आपके लिए श्रेष्ठ होता है। सोमवार के दिन अपनों से बड़ों का अपमान अगर आप करते हैं या कोई लड़ाई झगड़ा किसी से करते हैं तो माना जाता है कि शिव जी आपके उपवास का ग्रहण नहीं करते, आपको उस उपवास का कोई फल नहीं मिलता और उल्टा आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ सकता है। सोमवार के दिन किसी भी प्रकार की हिंसा में आपको नहीं पड़ना चाहिए। कहीं पर भी लड़ाई झगड़ा हो रहा हो और अगर आप वहां पर अपने दोस्तों के साथ गए हो, किसी से आपके दोस्त को मारा और आप भी उस हिंसा में शामिल हो गए या कहीं पर कुछ हिंसा हो रही है और अगर आप वहां पर जा रहे हैं, किसी जानवर को आप मारते हैं या किसी भी तरह का कोई नुकसान करते हैं तो यह सब काम आपको नहीं करने हैं। कहीं लोग नॉनवेज का सेवन करते हैं, वह खाना किसी भी जीव को मारना सोमवार के दिन यह सब आपको नहीं करना है। सोमवार के दिन आपको तामसिक भोजन बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। आप शिव जी को मानते हैं तो आपको तामसिक भोजन का सोमवार के दिन परहेज करना चाहिए। तामसिक भोजन व्रत के एक दिन पहले यानी कि रविवार रात के समय से आपको बिल्कुल रोक देना है। किसी भी लोगों से अपशब्द का प्रयोग ना करें, गाली गलौज करना, अपशब्द बोलना, किसी के मन को ठेस पहुंचाना। आपने गाली नहीं दी पर किसी को ऐसी बात बोली कि उसके दिल में कांटे की तरह चुभ गई तो ऐसे अपशब्द और ऐसी कड़वी बातें आपको नहीं करनी चाहिए। ऐसा करने से जिसे हम इमोशनल अत्याचार कहते हैं वह भी नहीं करना चाहिए, वरना शिवजी का प्रकोप आपको झेलना पड़ता है। उपवास वाले दिन दोनों समय आपको शिवजी के सामने बैठकर आरती करनी चाहिए। सुबह और शाम दोनों समय आरती बोले, नहीं तो कम से कम शाम के समय आपको आरती जरूर करनी चाहिए। शिवजी को आपको धूप बत्ती जलानी चाहिए या घी का दीपक जलाएं और उसको हो सके तो थोड़ा सा जल चढ़ाएं। थोड़े से कच्चे दूध और पंचामृत से अभिषेक करें। दूध, दही, घी, चीनी और शहद आदि से अभिषेक करें। जो भी फल मौसमी फल हो वह आप उनको चढ़ाएं। इस तरह से उनकी आपको पूजा जरूर करनी चाहिए। हो सके तो सोमवार को आपको शिव मंदिर जाना चाहिए और एक नारियल जरूर चढ़ाना चाहिए। कई लोगों में बात बात पर झूठ बोलने की आदत होती है, बात बात पर बातों को घुमाने की आदत होती है। आपको भी अगर झूठ बोलने की आदत है, हर बात में आप निंदा करते हैं, झूठ बोलते हैं, चुगली करते हैं, तो इस तरह की चीज अगर आप करते हैं तो आपको नहीं करनी चाहिए, वरना आपको शिव जी का प्रकोप झेलना पड़ता है। हमारे धर्म में जब भी हम देवी देवता की पूजा करते हैं तो प्रसाद संबंधित कुछ विशेष नियम भी होते हैं। भगवान श्री कृष्ण को जैसे दही का भोग लगाते हैं, माता संतोषी को खटाई की चीजें नहीं लगाते हैं, इसी प्रकार हर देवी देवता का पूजन प्रसाद और मंदिर से संबंधित खास नियम होते हैं। इसी में शिव जी को माना जाता है कि आक, धतूरा, बेलपत्र आदि आपको चढ़ाने चाहिए। आमतौर पर हमने देखा है कि जब भी लोग जागरण करते हैं, पूजन करते हैं या आरती में शामिल होते हैं तो भगवान के गुणगान के साथ तालियां बजाते हैं, तो इससे भक्त मंडली में एकता आती है, भावना पैदा होती है। जब भी हम परिवार में मिलकर आरती गाते हैं, सभी लोग एक साथ मिलकर ताली बजाकर आरती गाते हैं। माना जाता है कि तालियों की गूंज से प्रार्थना के शब्द भगवान तक जरूर पहुंचते, परंतु आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि धार्मिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव जी के मंदिर में ताली बजाना वर्जित माना गया है। इस मान्यता के सुनकर शायद आपको थोड़ा सा आश्चर्यजनक लग सकता है, लेकिन यह बात बिल्कुल सच है। शिव मंदिर में कुछ खास अवसरों को छोड़कर ताली नहीं बजानी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान शिव समाधि में लीन रहते हैं और इस दौरान वह गहरे ध्यान में होते हैं। पौराणिक कथाओं में भी कहा आता है कि शिव जी का ध्यान भंग करना बहुत मुश्किल कार्य रहता है और भगवान शिव के
शिव ने एक बार कामदेव तक को भस्म कर दिया था क्योंकि उसने शिव जी का ध्यान को भंग करने का प्रयास किया। इसलिए कहा जाता है कि शिव मंदिर में शांति का माहौल रखना चाहिए। जब भी आप शिव जी के मंदिर जाएं तो आप शांति से चुपचाप पूजा करें। शिव जी लगातार जल धारा के नीचे ध्यान लगाकर बैठे रहते हैं। उन्हें शोर शराबा बिल्कुल पसंद नहीं होता। ध्यान और समाधि लगाने के लिए वह शमशान हो, कैलाश हो, हमेशा निर्जल स्थान पर ही रहते हैं। इसलिए कहा जाता है कि शिवलिंग के पास 3 बार आपको ताली नहीं बजानी चाहिए। इस शिवजी के ध्यान को भंग करने की कोशिश करती है और भगवान को यह बिल्कुल पसंद नहीं आता। वे बेवजह शिवजी का ध्यान भंग करने से उनका क्रोध भड़क सकता है और उनका खामियाजा हो जो भी व्यक्ति ऐसा कर रहा है उसको भुगतना पड़ता है। माना जाता है कि शिवजी के साथ ही शिव परिवार भी नाराज होता है। उनके भूतगण तक रूठ सकते हैं। और जब शिवजी की पूजा हो रही हो तभी आपको सिर्फ ताली, शंख, घंटी या अन्य वाद्य बजाने चाहिए। इसके अलावा मंदिर में कभी भी आपको बेकार के वाद्य आदि नहीं बजाने चाहिए। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।